एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत कम हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज़ क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। व्हाट इज़ सीक्वेंस? सीक्वेंस होता है ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब चीज़ों को या ऑब्जेक्ट्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे नंबर्स को लेते हैं तो ये एक सीक्वेंस में लिखे जाएंगे, ऐसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 अप टू सो ऑन। और इनके बीच में ऐसे एक कोमा लगेगा। यहाँ पे देखो 1 में 1 ऐड करेंगे फिर 2 बनेगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, फिर 3 में 1 ऐड किया 4। तो ऐसे ये एक सीक्वेंस है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऐसे ही हम अल्फ़ाबेट्स में ले सकते हैं, जैसे A B C D अप टू Z। ये भी एक सीक्वेंस है, ये अल्फ़ाबेट में है और ये डिजिट का सीक्वेंस है। आप कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो पहले 5 ऑड नंबर कौन से होंगे? 1 3 5 7 9। ये क्या है? ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं और ये पॉजिटिव हैं, तो ये भी एक सीक्वेंस है। फर्स्ट 5 ऑड नंबर लेंगे, पहले 1 लेंगे, फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। ये एक ऑर्डर में अरेंज है, तो ये भी क्या है? ये सीक्वेंस है। किसका? फर्स्ट 5 ऑड डिजिट्स का। अब ये जो सीक्वेंस है ये 2 तरह के होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीक्वेंस जिनमें कुछ भी फाइनाइट ना हो, जैसे नेचुरल नंबर्स लेते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, काउंट नहीं कर सकते ना, और ये एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं ना, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होते हैं? जिनमें नंबर्स फाइनाइट हों, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल बताई थी, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, यहाँ पे देखो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट हैं कि 5 ऑड नंबर लिखे हैं। तो ये एग्जांपल किसकी है? ये फाइनाइट सीक्वेंस है। तो ये था सीक्वेंस, इतना क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं सीरीज़ क्या होता है। बेसिकली सीरीज़ क्या है? सम और डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज़। सीक्वेंस के सम या डिफरेंस को हम कहते हैं सीरीज़। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस लेते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये तो है सीक्वेंस, ये क्या है? सीक्वेंस है। लेकिन इसके साथ अगर हम प्लस या माइनस लगा दें, इनको ऐसे लिख दें, तो ये क्या बन जाएगी? ये एक सीरीज़ बन जाएगी। यहाँ मैं सेपरेट करके बता देती हूँ, ये प्लस वाली सीरीज़ है और ये माइनस वाली सीरीज़ है अप टू सो ऑन। तो ये क्या है? ये सीरीज़ है। ऐसे ही हम और भी ले सकते हैं, जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 प्लस अप टू सो ऑन। ये भी क्या है? ये एक सीरीज़ है। ये वेरिएबल में है, x क्या है? वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखो ये भी सीरीज़ है, प्लस आ रहा है यहाँ पे बीच में। अब हमने वहाँ पे सीक्वेंस में फर्स्ट 5 ऑड नंबर लिए थे,
फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, इनको भी सीरीज में लिखते हैं। फर्स्ट 5 ऑड नंबर क्या थे? 1 3 5 7 9। ये क्या है? ये सीक्वेंस है। अब इसको सीरीज में लिखते हैं। सीरीज में क्या करेंगे? बस ये कोमा हटा के हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ये क्या बन गई? ये सीरीज बन गई। अब आपने इनका सम नहीं करना कि 1 + 3 5 7 9 इनको ऐड कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमने यहाँ पे सिर्फ इनको सीरीज में लिखा है, सिर्फ सीरीज में लिखा है। तो क्या करेंगे? कोमा की जगह पे यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ये क्या है? ये सीरीज है। अगर हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड करना हो तब हम इनका प्लस करेंगे। इनका सम क्या आएगा? तो सम ऑफ सीरीज आ गया 25। जब हम इनका सम करेंगे वो 25 आएगा। ये तब करना है जब सम ऑफ सीरीज फाइंड करना हो, लेकिन जब सिर्फ सीरीज में लिखना हो सीक्वेंस को तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? और सीरीज भी दो तरह की होती हैं, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज वो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हों, और इनफाइनाइट सीरीज वो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, फाइनाइट ना हो। फाइनाइट सीरीज क्या होती हैं? मैंने आपको एग्जांपल दी थी, पहले 5 ऑड नंबर लिखे थे हमने। ये सीरीज है, इसमें नंबर्स जो हैं वो फाइनाइट हैं कि 5 इसमें डिजिट आ रहे हैं, ऑड हैं, फाइनाइट है ना। तो ये क्या है? ये फाइनाइट सीरीज है। और ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं? ये जो 1 3 5 7 9 ये जो लिखे हैं इन्हें कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या है? ये टर्म्स हैं। ये जो 1 लिखा है, पहले जो लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म है, और ये फिफ्थ टर्म है। तो ये तो थी फाइनाइट सीरीज की बात। अब चलते हैं इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट में क्या है? हम नेचुरल नंबर्स लेते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ना नेचुरल नंबर्स। तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन, कहाँ तक भी जा सकते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ये क्या है? ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब यहाँ पे टर्म्स क्या हैं? ये देखो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये क्या है? ये टर्म्स हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है। अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगा। अब ये तो हुआ फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज़ की बात। और नंबर ऑफ टर्म्स देखे हमने कि टर्म्स किसे कहते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, x + x² + x³ + x4 + अप टू +xn। यहाँ पे देखो, ये जो सीरीज़ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, एक nth टर्म पे जा रही है। अब ये n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये सीरीज़ x से लेके x⁴n तक गई। n लास्ट मतलब कहीं पे जाके रुकेगी ये सीरीज़, ऐसा तो नहीं है, चलती जाएगी कहीं ना कहीं, तो ये सीरीज़ रुकेगी। वो टर्म कौन सी होगी जहाँ पे जाके ये सीरीज़ रुकेगी? x⁴n। यहाँ पे देखो ये 1 है, x⁴, यहाँ 2 3, एक पावर इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे सीरीज़ बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को t1 या फिर a1 भी कहते हैं। ये इनकी जनरल नोटेशन है जो मैथमेटिशियंस लोगों ने दी हुई है, इनको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेकंड टर्म है, इसको t2 या फिर a2 भी कहते हैं। ये थर्ड टर्म है, इसको t3 या फिर a3
3 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करते करते अप टू n तक गई ये सीरीज़, nth टर्म तक चली गई। तो ये वाली जो लास्ट वाली बिल्कुल लास्ट में ये जो टर्म होगी, ये कौन सी टर्म होगी? nth टर्म होगी। और इसको tn या फिर an से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जनरल टर्म भी कहते हैं। tn को क्या कहते हैं? जनरल टर्म भी कहते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। तो ये हमने पढ़ा सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, फिर टर्म ऑफ सीरीज़ देखा हमने और जनरल टर्म देखा। ये चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम देखते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन, जिस सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन। जैसे एक सीक्वेंस लेते हैं या सीरीज़ भी कह सकते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 5, 10, 20, 40। तो यहाँ पे देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, फिर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। तो ऐसे हम और भी टर्म्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये डिजिट 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये 2 से मल्टीप्लाई इसको किया तो 10 बना, सेकेंड टर्म बनी। फिर सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड टर्म बनेगी, थर्ड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ टर्म बनेगी। ऐसे ही ये पैटर्न चलता जाएगा। तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है और जहाँ पे स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन। और ये प्रोग्रेशन 3 तरह के होते हैं। तो कौन से 3 टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये 2 टाइप के जो प्रोग्रेशन है वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।